क्या कर। और ये जैसी है ना, ये रियलिटी में जैसे इंस्टाग्राम पे दिखाती है, ये वैसी ही है। शी इज काइंड बाय हार्ट एंड सोल। थैंक यू थैंक यू। इन दोनों में फर्क क्या है? कुछ भी नहीं, दोनों बहनें हैं। अरे भाई मेरे पास आ, अब आप भी ले जाते नहीं मेरे पास। मुझे तो ये पता होता कि प्रीति का है, मुझे तो पता। सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज मुझे फिर से जाना है शादी में। चलती हूँ फटाफट से रेडी होने के लिए। मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक वहीं जाने के बाद में। क्या कर रहा है? ये क्या सीन हुआ? मैं ऐसा हाथ लग गए, चिपक गए एकदम। नहीं तो निकल जाएगी। ये गिर जाता, मैं इसे संभाल रही। चली जाइए तू है ना घर। बेचारे को भूख लगा है। कह कह के तुम लगा दोगे, नहीं लगेगी तो कोई ना, घर जाके भर पेट खा लेना, रात भर भूख लगे। नहीं खाया जाता। रोजा खोलने के बाद दिन भर रात भर खाती रहती है। रात भर कोई खाना खाएगा? अच्छा, एक ऐसा नहीं है कि एक ही बार खाना है, फिर खा सकते हो। अरे ऐसा करना ना, थोड़ा खा लेना, फिर 2 घंटे के बाद फिर 1-2 घंटा सो जाना, फिर उठना 2 घंटे के बाद। 10 बार खाते नहीं खाया जाता है ऐसा। तो है, जब भूख का टाइम होता है तभी खाया जाता है। और जब ये बोल दिया जाए ना कि अब इस टाइम खा सकते हो, जब तो बिल्कुल नहीं खाया जाता मुझसे तो। बेचारी का मुंह सूख गया है। पानी भी नहीं पी सकते ना। इसको बोलने दिया करो, तुम कम बोला करो। बोलते बोलते एनर्जी वेस्ट हो गई। जब मैंने पहली बार तीज रखा था ना, तो 24 घंटे के ऊपर से होती है तीज हम लोग। अगले दिन खुलता है ना शायद। हाँ। पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं। पहली बार पति के लिए रखा था, पहली बार किया था। दूसरे दिन लगा कि वो अब उल्टी होगा। किसी किसी को हो जाता है, जब फर्स्ट टाइम निर्जल रखता है। हाँ। हो जाता है। मैंने भी काशी का किया था ना निर्जल व्रत। शाम तक ऐसे हो गए, मैं बोल ही नहीं पाई, मुंह सूख गया बिल्कुल। नींद तो ऐसे भी रात में नहीं आई, भूखे पेट तो आती ही है। टाइम ना उठ के देख रहे हैं कब 4 बजे, कब अगले दिन व्रत खुलता है। तो टाइम भी नहीं पता चलता, बैठ के और रोजा लगता है। इससे अच्छा काम नहीं करते रहो। जब तो टाइम कट जाता है, अगर फ्री बैठे रहते तब टाइम भी नहीं कटता। लगता है कि जल्दी टाइम ही नहीं जा रहा। फी मांग बीच की है वो तो आगे बाउंस हो जाएगा। पहले वो वाला देखूं तो तुम ऐसे ही बोल रहे थे बिना बाउंस। भाभी
जब मैंने पहले चोटी लगवाई ना, अब रात को तो पार्थ मुझसे पहले चला गया, मैंने भाई के साथ भेज दिया ना खाना वाना खा के। अगले दिन मेरे पार्थ ने मेरी कैप हटा के देखा, फिर कह रहा मम्मा आपने बाल कटवा लिए क्या? वो चोटी रखी ना अलग, तो उसे देख के फिर कह रहे दोनों आपस में शायद मम्मी के बाल कट गए। फिर कह रहा मम्मा बाल दिखाओ पहले आप मुझे। बाल देखे ना, फिर उन्हें लगी हाँ, फिर कह रहा मम्मा ये तो सच के बाल है बिल्कुल। मैंने हाँ बेटा ये सच के ही है। फिर आपस में बात करे, कह रहे मैंने तो सोची मम्मी ने बाल कटवा लिए अपने। कितने बड़े हैं बच्चे? आंटी बड़ा वाला बेटा 11 का है और छोटा वाला 8 साल का है। बड़ी दीदी के क्या बच्चे? एक लड़का एक लड़की। बड़े बड़े छोटे छोटे उनके? मेरे लालक गेल कही है उनका बड़ा लाला। अच्छा। लाली 1 साल बड़ी है छोटे वाले से। ना बस ये बाल 6000 रुपए किलो हो गए। मेरे धर्म मांगने में कितने बड्डे ना कंगी मेरे सिर में लग रही। मेकअप आर्टिस्ट का यही हाल रहे हुए। निकल लिए घर से, इतनी जल्दी में तैयार हुए। पार्लर में भी मैंने कोई चीज़ नहीं ली निकलते टाइम की, क्योंकि विक्की मुझे फटाफट से लेने गया। हम फटाफट से निकल गए। तो आज हम जाने वाले हैं शादी में, जो कि हम जाने वाले हैं पिलंजी। और मैं तैयार हुई मनीषा भाभी पे, रिव्यू में आने के बाद होंगी। अभी बस हम चलते हैं। जस्ट अभी हमारे यहाँ पे भी गुड़ चढ़ी थी, उसमें अभी जो मैं लगन फंक्शन में गई थी वही गुड़ चढ़ी थी। वहाँ पे मेरे महान भैया ने मैं खुद भेजी, जा मैं तेरी वीडियो बनाता हूँ, स्टोरी लगा के सेव करके, और मेरे ही उस पर सॉन्ग का लोगो लगा दिया ताकि मैं ही उसमें दिख ना पाई, है ना। चलो पापा तो कह रहे बहुत लेट हो गए, बस अब पापा हमें मिल जाएंगे, फिर हम चलते हैं। तो अब यहाँ पे बच्चे चले गए डीजे पे, और यहाँ पे अब हमारा मन हो रहा था कि अब हम डांस करें। तो हम यही सोचे थे कि हम फटाफट डांस करें। तो लो भाई कहते ही अब हमारी इच्छा हुई पूरी। अब हमने यहाँ पे डांस किया, क्योंकि ऐसे ही हो रहा था शांत शांत सा माहौल। तो हमने सोचा क्यों ना इस शांत माहौल में डांस किया जाए और अच्छे से महफिल जमाई जाए। तो यहाँ पे सच में ही मतलब हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और यहाँ पे आप देख रहे हो जो ये हमारी आउटफिट है मेरी और दी की, ये हमने बिंदु रेंटल आउटफिट के पेज से मंगाई है, जो सच में बहुत अच्छी लग रही थी, लुक वाइज बहुत अच्छी थी। और हमारा कुछ ड्रेस कोड सेम सा हो रहा था। तो फाइनली यहाँ पे हमें देखते देखते फिर दो चार करके हो ही गए। पहले तो कोई जाने को तैयार नहीं था कि हाँ हम डांस कैसे करेंगे, क्योंकि शर्म सी आ रही थी, कोई गया ही नहीं था, डीजे के आसपास ही नहीं गया, वैसे डीजे चल रहा था। फिर हमने सोचा क्यों ना हम जाके डांस करते। तो हमने यहाँ पे डांस करना स्टार्ट किया। जो बीच नहीं आज दीदी ने बहुत जम के डांस किया, बहुत ज़्यादा, है ना दीदी? अभी करना है अब ना बारात आ गई है। मैं बच्चों को देख रही हूँ, कहीं दिखाई नहीं दिया, मैंने कहा खुद से ही बना लेती हूँ जब से और ये जैसी है ना, ये रियलिटी में जैसे इंस्टाग्राम पे दिखाती है, ये वैसी ही है। शी इज काइंड बाय हार्ट एंड सोल। थैंक यू। और हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बस व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि म्यूजिक बहुत क्या किसी की चोटी पड़ी। अच्छा मेरी तो नहीं गिर गई। शुक्र है मेरी तो है। मैं दीदी को पूछ रही थी, मैंने कहा मेरी चोटी तो नहीं गिर गई। मैं तो लगवाई नहीं आज। एक ये है और एक ये है, इन दोनों में फर्क क्या है? कुछ भी नहीं, दोनों बहनें हैं। अरे उन दोनों में, की दीदी और आप में। अच्छा उनमें तो फर्क होगा बेटा, माँ बेटी है तो। सबका ले ले, हमारे मुंह पे लगा दो तुमके।
अभी बजा के जाता हूँ। वहाँ पे तो मैं ये जागरण छोड़ के आ गई, तो किसी ने किसी से नहीं पहचान, बस ये देखा इस पे दक्ष पार्क लिखा हुआ है, तो ये घूम के भाई मेरे पास आ गया। अब आप भी ले जाते नहीं मेरे पास। मुझे तो ये पता होता कि प्रीति का है, मुझे तो पता है वो चीज, बच्चों के नाम से तो नहीं पहचान पाती, पर वैसे अभी 2 मिनट रुक जाना है। तो यहाँ पे आ चुकी है बारात, और आप सबको बताइए जब बारात आती है तो सबकी नज़रें दूल्हे पे होती है। और यहाँ हम खड़े थे एंट्री पे, क्योंकि यहाँ पे इस होने वाली साली को करना था टीका, और साली हमें लेके ही खड़ी थी कि मम्मा मासी आप मेरे पास खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे हम खड़े थे, तो कैमरामैन यहाँ पे हमारे कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रहा था, तो उसने कहा आप यहाँ पे खड़े हो, आप डांस करो जो आपकी इस तरह अच्छे से वीडियो बन पाए। यहाँ पे फोटोग्राफर मुझे बोल रहा था कि आप जो लड़की टीका कर रही है आप उस तरफ हो जाओ और एक उस तरफ हो जाओ, तो इस तरह आप दोनों अच्छे लगोगे। क्योंकि मैंने बताया हम दोनों ने कुछ सेम ड्रेस पहनी थी, तो एक तरफ दी थी एक तरफ मैं खड़ी थी। तो यहाँ पे वेट कर रहे थे कि हाँ मतलब बस दूल्हे राजा आए और उनका आके वेलकम किया जाए, जिसके लिए हम यहाँ पे खड़े थे। यहाँ देखेंगे सामने मैम, उस वीडियो वाले ने तो यहाँ पे हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और आपका भी इंतज़ार ख़त्म हुआ। वैसे आपके साथ साथ हमने भी इतनी देर वेट किया है। तो यहाँ पे होती है ब्राइड की बहुत ही अच्छी एंट्री, जो अपने भाइयों के साथ यहाँ पे एंट्री करने वाली है। सबकी नज़रें इस टाइम सिर्फ और सिर्फ ब्राइड पे होती है, और जो सच में बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। और फाइनली आ चुकी है ब्राइड। पास आ गए आ गया। पार्ट पीछे हो जाओ। बैठ जाओ। मेरे पास होता दिवाली पे नहीं दिवाली में भी इन्होंने सुनाया था। मेरे पास फोन करो मैं फोन कर रहा हूँ।
कि आप सबने देखा मैंने बहुत सुंदर सी आउटफिट वेयर की हुई है, जो आपने अब से पहले लुक पूरा आपको देखने को मिल गया होगा और बहुत ही प्यारी है सच में। अभी लास्ट टाइम मैंने ऑरेंज वाली पहनी थी, वो भी आप सबने बहुत पसंद की, वो सबको बहुत बहुत अच्छी लगी। ये वाली भी बहुत अच्छी है, जो कि मैंने ये वाली भी मंगाई है बिंदु रेंटल आउटफिट के पेज से। और जो आज का मेरा मेकअप है, आज वो देख सकते हो, मैंने चोटी तो वही कराई है लेकिन आगे से लुक थोड़ा चेंज कर दिया। मैंने मैगी कर्ल्स करा के उनको ऊपर से ऐसे करके फिर मैंने चोटी कराई है, और मेकअप एज इट इज़ बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है, इसलिए मैंने रिव्यू देना ज़रूरी समझा। देख सकते हो आप, बिल्कुल मेकअप ऐसा ही है। आई मेकअप बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आई मेकअप। और देख लो ना, लैशेस बिल्कुल भी हिली है ना, मेकअप कोई इधर उधर हुआ है, सिर्फ मैंने अपने इयरिंग निकाल दिया। और अभी हेयर स्टाइल भी प्रॉपर मेरा ऐसे का ऐसे ही है। और इतना डांस किया हमने, वो तो वीडियो म्यूट करने की वजह से मैंने डाली नहीं है। मेरी चोटी कहीं नहीं गई है, वहाँ पे एक की चोटी गिर गई थी, फिर मुझे ये हुआ, मैंने कहा मेरी चोटी ना निकल जाए, लेकिन मेरी चोटी बिल्कुल भी नहीं निकली। तो जो मेरा प्यारा सा आज मेकअप क्या है वो किया मनीषा मेकओवर ने, जो हमारे फतेहपुर में अभी मैंने, जो मेरा और शीतल का लास्ट मेकअप हुआ था साथ में, वो हमने उनसे ही कराया था। और बहुत बहुत प्यारा मेकअप है सच में ही, बिल्कुल ये लगा लो हम शादी अटेंड करके अच्छे फेरों पर बैठी लड़की तब आए हैं, और मेकअप बिल्कुल ऐसे ही है। और इतनी प्यारी आउटफिट जो ये वाली है, ये फिश कट में है, ये भी मैंने बिंदु रेंटल आउटफिट के पेज से मंगाई है। दोनों पेज इंस्टाग्राम आईडी पे मेंशन होंगे, कोलैब होंगे, उन आईडियों पे आप खुद जाके डीएम किया करो, जो भी आपकी क्वेरी आप उनसे पूछा करो। आप मुझे पूछते हो, मैंने देखा है सीजन में जितनी भी शादियाँ हुई हैं मैंने सब में इनके आउटफिट मंगाया, है भी बहुत प्यारा आउटफिट। तो चलो ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। बहुत प्यार मिला, सब बहुत अच्छे थे, हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और फाइनली अब हम घर पे आ चुके हैं, करते हैं रेस्ट, बाय बाय, क्योंकि बहुत थक गए और बहुत लेट भी हो गया वहाँ आते आते। तो पापा तो पहले ही आ गए, मैं विक्की और दोनों बच्चे जस्ट अभी आए। मेकअप कैसा लगा, मेरा लुक कैसा लगा, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। राधे राधे सभी को।